इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपीएससी सिलेबस के बारे में। देखिए, यूपीएससी सिलेबस के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार का एग्ज़ाम होता है, कितने चरण में एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का। तो यूपीएससी का जो है पहला चरण का एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स होता है, दूसरा चरण का एग्ज़ाम मेन होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। और जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, प्रीलिम्स को प्रारंभिक परीक्षा या पीटी भी कहते हैं हम लोग, मुख्य परीक्षा मेन को कहते हैं और इंटरव्यू साक्षात्कार को कहते हैं हिंदी में। तो पहले प्रीलिम्स यानी कि पीटी पास करना ज़रूरी होता है ताकि हम मेन में फॉर्म भर सके, यानी कि मेन का एग्ज़ाम दे सके। इसके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद मेन का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में जाते हैं। यदि तो हम लोग जानेंगे प्रीलिम्स के बारे में, मेन के बारे में और इंटरव्यू के बारे में सिलेबस। तो यह जो है प्रारंभिक परीक्षा कितना नंबर का होता है? 400 नंबर का होता है। इसमें 2 पेपर होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होता है 400 नंबर का। मुख्य परीक्षा में जो है 1750 अंक का यह होता है मुख्य परीक्षा मेन एग्ज़ाम, जो कि इसमें टोटल 9 पेपर होता है। मेन में कितना पेपर होता है? 9 पेपर होता है। उसमें से जो है 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि 7 मेन का 7 पेपर मिला के मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है। और इंटरव्यू जो है कितना नंबर का होता है? 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। उसमें से आपको लगभग लोग को 160 तक आ जाते हैं। 160 एवरेज है, इतना आते हैं। तो मेन और इंटरव्यू मिला के, दोनों मिला के क्या होता है? 2025 नंबर का होता है एग्ज़ाम। आप 1750 और 275 को जोड़िए तो 2025 होगा। तो 2025 का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 2025 पर में इसमें आप कितना लाते हैं, इस पर आपका रैंक निर्धारित किया जाता है। यह जो है 2025 इंटरव्यू प्लस यह 7 पेपर मिला के होता है। मुख्य परीक्षा का 7 ही पेपर का नंबर जुटता है। तो आइए चलते हैं, इसमें बढ़िया से जानेंगे विस्तार से कि इस विषय में प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन पेपर होता है, कितना पेपर होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होता है। देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पहला पेपर जो है सामान्य अध्ययन का होता है, यानी कि जीएस का होता है। जीएस का पेपर होता है पेपर 1 में। यह प्रीलिम्स का बात हो रहा है। प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, जिसको पास करने के लिए मेन में हम इंटर कर सकते हैं, इसके पास करके। तो सामान्य अध्ययन जीएस जो है पेपर 1 में होता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स का एक पेपर और है पेपर 2, जिसका नाम है सीसेट, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब तार्किक या बौद्धिक क्षमता को देखने के लिए यह एग्ज़ाम लिया जाता है। यह जो है पहले तो यह क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता था, लेकिन यह जो है क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें मस्ट 33% लाना मस्ट है, यानी कि 33% कितना में? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि सामान्य अध्ययन जो है 200 मार्क का होता है। 200 मार्क का होता है, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन किस में होते हैं? सामान्य अध्ययन, यानी कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। तो 2 मार्क का प्रत्येक क्वेश्चन हुआ तो कितना मार्क का हुआ? तो 200 मार्क का जो है एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 200 मार्क का होता है। तो फिर पेपर 2 में हम लोग चलते हैं। पेपर 2 सीसेट है। तो सीसेट में क्या होता है? सीसेट में इसमें यह भी कितना नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। लेकिन 200 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं इसमें सीसेट में। तो 80 क्वेश्चन में, और 80 क्वेश्चन क्यों होते हैं? क्योंकि इसका जो है 2.5, एक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का, यानी कि 2.5 नंबर का होता है सीसेट का, यानी कि पेपर 2 का
जो एक क्वेश्चन का मार्क होता है वह 2.5 होता है, यानी कि 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो 200 नंबर का यह भी हो गया और सामान्य अध्ययन भी 200 मार्क का हो गया। तो यह पेपर क्वालिफाइंग कहने का मतलब है, इसमें तो आप जितना ला सकते हैं, लेकिन इतना कम भी लाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, तब आपको होगा, यानी कि 33%। हम जानते हैं इसमें 80 क्वेश्चन होता है। 80 क्वेश्चन में से आप यदि 27 क्वेश्चन कर लेंगे, 80 क्वेश्चन में यानी कि 27 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका सीसेट हो जाएगा। देखिए 80 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है, यानी कि 67.5 हुआ। 27 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 67 नंबर, 67 नंबर आएंगे। तो 67 नंबर इसमें लाना होता है, यानी कि 33%, ये 66 नंबर लाना होता है। 66 नंबर लाएंगे आप सीसेट में, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें अनिवार्य है 33% लाना, यानी कि 27 क्वेश्चन आपको बनाना अनिवार्य है, सही होना अनिवार्य है। यदि इससे कम होगा तो आप इसमें फेल कर जाएंगे, चाहे इसमें कितना भी नंबर हो। और इसमें 33% से कम है, यानी कि 66 नंबर से कम है, यानी कि 27 क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं सही, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे प्रीलिम्स में। तो सीसेट में 33% लाना अनिवार्य था। आगे चलते हैं हम लोग, प्रारंभिक परीक्षा को विस्तार से देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में आखिर क्या कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होता है, हम लोग जान लिए कि पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 कितने 200 अंक का होता है, अभी हम लोग ने जाना है, 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है और 200 नंबर का कोई प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 1 होता है। तो पेपर 1 में पूछा क्या जाता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना के बारे में, यानी कि करेंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो है भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इस सब से क्वेश्चन आता है। उसके बाद और है, आपको और दिखाते हैं अगले पेज में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के पेपर 1 में। पेपर 1 में और देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन आपको आएंगे। देखिए उसके बाद है भारतीय राजतंत्र और शासन, यानी कि पॉलिटी, भारतीय राजतंत्र और शासन, यानी कि संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे। उसके बाद है देखिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, यानी कि टॉपिक का नाम भी दिया गया है। तो प्रीलिम्स पेपर 1 में आपको और है कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विशेषगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, यानी कि विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, इसमें डीप नॉलेज आवश्यक नहीं है, आप कम भी पढ़ेंगे तो इसमें काम चल जाएगा। उसके बाद है सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यह तो हो गया पेपर 1 की बात। देखिए पेपर 2 में हम लोग चलते हैं। पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाता है, तो हम लोगों ने अभी देखा है पेपर 2 कौन सा पेपर होता है, तो सीसेट होता है। सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए सी से सिविल, एस से सर्विस, एस से एप्टीट्यूड और टी से टेस्ट। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी 2 घंटे का होता है, यानी कि पेपर 2 प्रीलिम्स का पेपर 2 जो है 2 घंटे का होता है, पेपर 1 भी 2 घंटे का होता है, दोनों 200 मार्क का होता है। लेकिन पेपर 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 80 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 1 में कितना क्वेश्चन होते हैं, तो 100, यानी कि 80 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं 80 क्वेश्चन 200 मार्क का प्रश्न पत्र 2 सीसेट के बारे में 2 घंटे का होता है। इसका देखते हैं। पहला तो है बोधगम्यता। बोधगम्यता माने कि आपके मानसिक क्षमता जांचने के लिए पूछा जाएगा, रीजनिंग। उसके बाद है संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल।
उसके बाद है तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता। उसके बाद है निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए मैथ है, आधारभूत संख्यानन यानी कि उसमें क्वेश्चन में दिया गया है संख्या और उनके संबंध, विस्तार, क्रम, यानी कि 10वीं कक्षा स्तर का। आप देख सकते हैं कि मैथ जो है 10वीं कक्षा स्तर का पूछा जाएगा सीसेट में। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों का पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा स्तर का, यानी कि तालिका आंकड़ों संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिला के आप समझ लीजिए कि सीसेट पेपर में जो है कौन कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो है कि रीजनिंग से आते हैं, आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको मैथ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे। तो यह जो है रीजनिंग से कितना क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन से 30 क्वेश्चन आते हैं। और सीसेट का बात हो रहा है। और डाटा इंटरप्रिटेशन विषय से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, या तो इसको मैथ में आप काउंट कीजिए, नहीं तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन से कितना क्वेश्चन आता है, इससे भी 12 क्वेश्चन आते हैं। बच गया 8 क्वेश्चन, तो वह क्वेश्चन लोग नहीं करते हैं अक्सर। तो आप यदि इसमें, क्योंकि इसमें 27 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं, 27 क्वेश्चन यदि आप सही कर लेंगे तो आपका सीसेट हो जाएगा। यानी कि अब इसी क्वालिफाइंग पेपर है, कम से कम 27 बनाना अनिवार्य है। तो 30 ज़्यादा भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 और 20 देखिए 50, 30 कितना हो गया, 80 क्वेश्चन इतना ही में हो गया। यदि आप मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को ठीक कर लेते हैं तो आपका यह सीसेट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है प्रीलिम्स से रिलेटेड टिप्पणी किया गया है। टिप्पणी में लिखा गया है पहला नंबर में कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 अर्हक पेपर होगा, जिसके लिए न्यूनतम अर्हक अंक 33% निर्धारित किया गया। यानी कि देखिए अर्हक कहने का मतलब है कि यह पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग नहीं अनिवार्य है, 33% लाना अनिवार्य है। सीसेट में, सीसेट का बात हो रहा है, सीसेट में कितना लाना अनिवार्य है, तो 33% यानी कि 27 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। 27 क्वेश्चन जब तक आपने करेंगे, यानी कि 66 नंबर लेके नहीं आएंगे तो 200 में 66 नंबर लाना आपको आवश्यक है। यह इसमें कहा जा रहा है, यानी कि 33% लाना अनिवार्य है। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, वास्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। हम तो जानते हैं सब कि क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या होता है, ऑप्शन वाले होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 1 to 4 करके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, चाहे सीसेट हो और चाहे सामान्य अध्ययन हो। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह तो हम लोग को पता था। तीसरा नंबर में चलते हैं हम लोग। मूल्यांकन के प्रयोजन से उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि यह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र, यानी कि प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन और प्रश्न पत्र 2 सीसेट में सम्मिलित हो। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर में नहीं सम्मिलित होता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि परीक्षा देना अनिवार्य है दोनों पेपर का, यह तो सब जानते होंगे। और एक बात और ध्यान में रखिए आप कि प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रीलिम्स, पीटी जिसको कहते हैं, पीटी में कितना लोगों का चयन होता है। पीटी में चयन जो है, यानी कि आप मान लीजिए कि सीट 1000 है, यदि सीट 1000 है तो उसके 12 या 13 गुना लोगों का चयन होता है। कितना लोगों का चयन होता है, तो 12-13 गुना लोगों का चयन होता है सीट के मुताबिक। लगभग 12 या 13 गुना लोगों का चयन होता है पीटी में। यदि 1000 सीट है तो कितना, 12 गुना, यानी कि 12,000 लोगों का चयन होगा। यानी कि एक सीट पे 12 लोग लड़ेंगे, एक सीट पर 12 लोग लड़ेंगे। किसमें, पीटी में। पीटी में सेलेक्ट 12 गुना लोग होता है, तो एक सीट पे 12 लोग लड़ेंगे।
तो उसके बाद मेन में क्या होता है, मेन में चलेंगे तो मेन में फिर 2 गुना पे आ जाता है, जितना सीट है उसका 2 गुना सिलेक्शन होता है। किसमें, तो मेन में सिलेक्शन कितना होता है, 2 गुना या 3 गुना। किसका, तो टोटल सीट का 2 या 3 गुना सिलेक्शन होता है। किसमें, मेन में। और यानी कि इंटरव्यू के लिए कितना, प्रत्येक एक सीट पे 2 आदमी लड़ते या 3 आदमी के बीच क्या होता है, लड़ते हैं अपने सीट के लिए, मतलब यानी कि एक सीट पर 2 आदमी लड़ते हैं, बहुत ही कम हो जाता है। चलते हैं हम लोग मेन एग्जाम की तरफ। मेन एग्जाम देखिए, यहाँ से हम लोग जानेंगे मेन के बारे में। प्रीलिम्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया, पीटी के बारे में, यहाँ से मेन के बारे में जानते हैं। देखिए मेन में जो है पेपर, कितना पेपर का एग्जाम होता है, पीछे भी हम लोग जान लिए हैं कि पेपर प्रीलिम्स में पेपर 2 होता है और मेन में जो है पेपर 1 से 9 पेपर होता है, यानी कि 9 एग्जाम होता है प्रीलिम्स में। 1 से 9 पेपर होते हैं मेन में। प्रीलिम्स में 2 पेपर और मेन में कितना, तो 1 से 9 यानी कि 9 पेपर होते हैं। तो 9 पेपर में जो है 2 पेपर ऐसा है जो केवल क्वालिफाइंग करना है, उसमें ज़्यादा नंबर लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप 2 पेपर कौन कौन से है, वह है हिंदी कह लीजिए या कोई भारतीय भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल हो, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग पेपर है। आप जान सकते हैं कि पेपर 9 होता है, मेन में जो है कितना पेपर होता है, पेपर 9 होता है। तो पेपर 9 में से मेन एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश जो होता है, हिंदी कह लीजिए या 8वीं अनुसूची में कोई भाषा है वह आप ले सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में 2 पेपर ऐसा है जिसमें क्वालिफाई करना है, इसमें 25% केवल अंक लेके आना है, 25% अंक केवल लेके आने हैं। और पूछते कितना का है, 300 अंक का होता है, उसमें से आपको 25% अंक लेके आना है, यानी कि 75 अंक लेके आएंगे तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। यदि इसमें क्वालिफाइंग नहीं करेंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो आपका मार्क कॉपी ही नहीं चेक होगा, चाहे आप कितना भी नंबर इसमें लाते हैं। और यह नंबर जो है हिंदी और इंग्लिश का मेरिट लिस्ट में यह नंबर नहीं जुटता है। सब खेल कहाँ होता है, 1 से 7 पेपर जो होता है, 7 पेपर, इसी पर आधारित जो हम लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार होता है, इसी पर रैंक बनता है 1 से 7 पेपर पर। तो हम लोग जानते हैं कौन कौन सा 1 से 7 पेपर है। देखिए पहला पेपर है निबंध, पहला जो है निबंध है, निबंध। दूसरा है जीएस, निबंध कितना का होता है, यह भी 250 नंबर का होता है। हम जानते हैं हम लोग निबंध कितना का होता है, पहला पेपर निबंध, यानी कि निबंध जो है 250 अंक का होता है। हम लोग जानते हैं कि 4 पेपर जीएस का होता है, यूपीएससी में 4 पेपर जो है जीएस का ही होता है। एक तो ऐसे होता है जिसको निबंध कहते हैं, और 4 पेपर किसका होता है, तो 4 पेपर जीएस पेपर देख लीजिए, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस पेपर 4। यह 4 जो है जीएस का ही पेपर होता है, यानी कि 4 पेपर का एग्जाम जीएस पेपर ही होता है। यह भी एक पेपर 250 अंक का होता है, यानी कि यह कितना हो गया, तो 1000 अंक हो गया। तो यानी कि जीएस कितना का होता है, 1000 अंक का जीएस होता है, 1000 अंक का जीएस होता है। और उसके बाद है एक वैकल्पिक ऑप्शनल पेपर होता है, जो अपने से आप चुन सकते हैं। अब चाहे भूगोल हो या कोई हिंदी साहित्य हो या संस्कृत साहित्य हो, कोई भी विषय आप चुन सकते हैं। वह जो है 500 नंबर का होता है। तो आप जान ली कि एक पेपर तो निबंध होता है, ऐसे होता है, और 4 पेपर जीएस का पेपर होता है। और ऑप्शनल पेपर की ओर हम लोग चलेंगे तो ऑप्शनल पेपर में लिखा गया है, ऑप्शनल पेपर में देखिए, तो बचा 5 पेपर हो गया, बचा 2 पेपर 7 और 6 और 7, यानी कि हम जानते हैं कि टोटल 7 पेपर पर मेरिट बनता है, यानी कि ये 8 और 9 जो है अंग्रेजी और हिंदी, इस पर मेरिट नहीं बनता है, इसमें खाली क्वालिफाइंग करना है। तो 4 पेपर जीएस का होता है, एक निबंध होता है,
यानी कि 250 नंबर का निबंध होता है और 1000 का जीएस होता है 4 पेपर। और देखिए 500 नंबर का क्या होता है, 500 नंबर का वैकल्पिक विषय होता है, यानी कि ऑप्शनल पेपर होता है। लेकिन ऑप्शनल पेपर एक ही होता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है 2 होता है। जैसे जीएस में, जीएस तो एक ही होता है, लेकिन पेपर 4 पेपर में इसका एग्ज़ाम होता है। तो इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में भी पेपर 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। 250 अंक का होता है, यानी कि 500 अंक का होता है। इसमें लोग 300 तक स्कोर कर लेते हैं, 300 से ऊपर भी जाते हैं, इसी में स्कोर करते हैं लोग। तो हम लोग ने जान लिया 1 से 7 तक क्या होता है, इसी पर मेरिट बनता है। और टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 1750 हो जाता है। 1750 जो है यह हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी जो है, हिंदी या 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। इसमें 25% अंक दोनों में हासिल करना अनिवार्य है। अंक कितना का होता है, यह 300 अंकों का होता है। हम लाल इसलिए इसको बनाए हैं क्योंकि यह अंक जो है 300 अंक, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी का अंक नहीं जुड़ता है मेरिट में। आप देखेंगे यह अंक छोड़ के, यह अंक यदि आप छोड़ देंगे 3-3-600, तब भी 1750 हो जाएंगे। तो इसमें कितना अंक लाना होता है, 75 अंक आप लाएंगे। 300 में 75 और 75 अंक लाएंगे तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। इसमें क्वालिफाई केवल कर लीजिए और 1 से 7 पेपर तक आप बढ़िया नंबर लाइए, यानी कि 1750 में आप जितना नंबर अधिक ला सकते हैं उतना आपको बेनिफिट होगा। और उसके बाद क्या बचता है, तो इंटरव्यू। इंटरव्यू कितना नंबर का होता है, इंटरव्यू जो है 275 अंक का होता है। इसमें 160 तक आप लाएंगे, 160 तक एवरेज लोग लेके आते हैं। तो 275 अंक जो है इंटरव्यू का और 750 अंक टोटल मार्क्स जो है मेन का, सब मिला के है 2025 होता है। अब जोड़िए कि 2025 अंक, यदि 2025 अंक पे रैंक निर्धारित होता है, इसमें आप कितना लाएंगे, इसमें लोग 50% लाने पर जो है टॉप कर जाते हैं। इसमें आप 50% लाएंगे यदि, तो आप टॉप कर जाएंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कौन कौन पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पेपर 1 निबंध होगा, यानी कि ऐसे होगा, 250 अंक का होगा। पेपर 2 जो है जीएस होगा। जीएस में क्या क्या पढ़ना होगा, देखिए भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज, इसके बारे में जीएस पेपर 1 में पढ़ना होगा। इससे क्वेश्चन आएंगे। जीएस 2 में जो है शासन व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ना होगा जीएस पेपर 2 में। और जीएस पेपर 3 में देखिए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, यानी कि साइंस से क्वेश्चन आएंगे। उसका जीएस पेपर 4 में देखिए नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठ एवं अभिवृद्धि से क्वेश्चन आएंगे। और आप तो जानते हैं वैकल्पिक विषय के बारे में, आप अपने से कोई भी वैकल्पिक विषय चुन लेंगे। देखिए सब 250 अंक का होता है, यानी कि आप देख लीजिए जीएस 4 पेपर जीएस का होता है, चारों पेपर मिला के 1000 अंक होता है। अब 250 जोड़िए तो 1000 होगा और 250 यह, यानी कि कितना हो गया 1250। इसमें देख लीजिए कि पेपर 7 जो है वैकल्पिक विषय होगा, पेपर 1 और पेपर 2। ऑप्शनल पेपर 2 होता है जिसमें से 250 अंक इसमें भी दिए जाते हैं, यानी कि 1000 हो गए कि 1000 जीएस, 250 क्या हो गया ऐसे, और 500 अंक वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सबको टोटल करेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़ देंगे, यह क्वालिफाइंग पेपर है, यह इसका मार्क नहीं जुड़ता है। तो टोटल क्या हो गया 1750 अंक हो गया। और 1750 में आप इंटरव्यू को भी जोड़ दीजिए 275, तो कितना हो गया 2025 अंक हो गया। यही थे यूपीएससी के सिलेबस। मोटे तौर पर आप लोगों ने जान लिया कि यूपीएससी के सिलेबस 2000 अंक के पूछे जाते हैं। और इसमें मेन में रिजल्ट कितना होता है, 2 गुना या 3 गुना रिजल्ट होता है। जितना सीट होता है उसका 2 या 3 गुना रिजल्ट होता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इंटरव्यू 275 अंक और 1750 क्या होता है
मेन का एग्ज़ाम, तो 2025 अंक में आप यदि आधा भी लाएंगे 50% तो आप टॉप कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।